पता था क्योंकि प्रताप सारंगी ने एक कॉमन आदमी, सौरभ जी अब मुझे बताओ कि आप एक सड़क पे चलते हुए व्यक्ति को भी अगर चोट लगती है तो आपका एक इंसानियत जागेगा और बोलोगे कि यार क्या हुआ भाई, और वो जिस प्रकार का एटीट्यूड था उसी से बहुत कुछ बयान हो जाता है। हाँ नहीं, और प्रताप सारंगी ने ये नहीं कहा राहुल गांधी ने मुझे धक्का मारा, प्रताप सारंगी ने कहा इन्होंने मेरे साथी को धक्का मारा और वो विरोध डोमिनो इफेक्ट में सब गिर गए। हाँ, बट राहुल गांधी ने सीधे प्रताप सारंगी को कहा कि नहीं मैंने इनको नहीं, इन्होंने मुझे धक्का मारा। और वो और अजीब स्थिति है भाई साहब कि अगर इनको धक्के लगे, इनको पीटा गया, इनको मारा गया, तो इनको एफआईआर करना तब सूझा जब हमारे लोग एफआईआर करने गए। अच्छा, मैं एक बयान सुनाना चाहता हूं और एक सेकंड, क्योंकि ये बयान बता देगा कि कांग्रेस पार्टी किस स्तर तक जाती है। ये है बयान प्रियंका वाड्रा का। सॉरी, आप सबने देखा होगा खड़गे जी को धक्का मार के जमीन पे गिराया, उसके बाद एक सीपीएम खड़गे जी को धक्का मार के जमीन पर गिराया। विजय लक्ष्मी जी आप वहां पे थी, खड़गे जी जमीन पे गिरे। अगर खड़गे जी जमीन पर गिरे मैं माफी मांगने को तैयार हूं, वरना प्रियंका जी को बुलाइए और माफी बोल रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, क्या वो कह रहे हैं मुझे जमीन पर नहीं, बैलेंस खोया, अभी मुझे वहीं बैठना पड़ा। एक सेकंड, आप फिर से कोट कीजिए। खड़गे जी ने बोला क्या बोला, धक्का मुक्की में मेरा बैलेंस बिगड़ गया और मुझे नीचे बैठना पड़ा। मुझे नीचे बैठना पड़ा। यहाँ पे क्या बोला गया प्रियंका जी के द्वारा? धक्के मार के गिराया गया। मैं बैलेंस खोता हूं, मुझे लगता है मेरा बैलेंस खोने वाला, मैं बैठ जाता हूं। और प्रियंका जी का वर्जन में सुना देता हूं फिर से। आपने ठीक है, वो बात सुन लीजिए। मेरे आंखों के सामने आप सबने देखा होगा खड़गे जी को धक्का मार के जमीन पे गिराया, जमीन पर गिराया। अब मैं चाहता हूं प्रियंका जी में नैतिकता का एक भी अंश हो, आए वो सामने जवाब दे इसका। ठीक है, अभी एक बार राजेश साहब सोचा था ये डिबेट भी होगी कभी? बहुत ही सौरभ, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। और जिस तरीके से उसके बाद भी जो जिस तरीके से चर्चा हम कर रहे हैं वो उससे ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है। देखिए, सांसदों का काम है कानून बनाना, कानून का इम्प्लीमेंट करना। वो देश की सबसे मतलब महत्वपूर्ण एक स्थान है और वहाँ के जो सांसद चुने हुए आते हैं, वो चुने हुए सांसद आज जैसे जैसे सड़क गली में वो भी जो लोग जिनको हम अभद्र समझते हैं उस तरीके का जो आचरण है वो होता है। गली मोहल्ले की लड़ाई है। जी हाँ, उसके अलावा जो उससे ज़्यादा वो है कि आप देखिए, अगर यही घटना अटल बिहारी वाजपेयी के समय होती तो हो सकता है कि दोनों दल के जो बड़े नेता हैं वो माफी तलाफी करते, अपने खेद प्रकट करते, अपने आप को कहते कि हम जो है हमारे लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए था, हमारे सांसदों से कोई भूल चूक हुई है तो माफ करिए, एक दूसरे का आचरण होता। आज हम किस बात पे बहस कर रहे हैं कि कोई आदमी नहीं कि कोई व्यक्ति वो अपना अगर बैलेंस खोता है तो क्या वो गिरा? प्रियंका को हो सकता है ये भाव रहा हो कि उन्होंने देखा सामने कि वो बैलेंस अपना लूज कर रहे हैं, जमीन पे जा रहे हैं, उसका कहने का कि वो गिर रहे थे। अब उसके बात ये हो रही है कि आप कह रहे हैं कि साहब वो गिर रही है। प्रियंका गांधी ने इस बात की गलत बयानी से काम ले रही है कि वो तो अपना बैलेंस लूज कर गया था। बैलेंस आदमी अपने आप थोड़ी ना लूज करता। देखिए, जहां तक ये सारी की सारी, अब देखिए शहजाद, मैं आपकी आलोचना नहीं कर रहा हूं, मैं एक बात को चिन्हित करने का कोशिश का प्रयास कर रहा हूं कि जो ट्रस्ट डेफिसिट है एक दूसरे की, मतलब ये सांसद जो है खून के प्यासे हैं। बिल्कुल, ये लोकतंत्र की किसी भी तरीके को बात नहीं मानते, ये हम दुश्मनी है। अगर हम ये मान के चल रहे हैं कि नेता प्रतिपक्ष जो है वो दबंगाई कर रहा है, गुंडा है, इस तरह की बातें अगर किसी की सोच होती है, मैं नेता प्रतिपक्ष की बात नहीं कर रहा हूं। जब उमर अब्दुल्ला ने कहा कि मैं राहुल गांधी को जानता हूं, राहुल गांधी ऐसा नहीं कर सकते, निशिकांत दुबे जी की बात को आपने एक सेंटेंस उनका उल्लेख किया, दूसरे सेंटेंस का उल्लेख नहीं किया। बार बार उन्होंने कहा था कि आपको शर्म नहीं आती, तो राहुल गांधी वहां से हट के चले गए। हो सकता है मुझे लगे कि वो अच्छा है, उन्होंने उस बात को आगे नहीं बढ़ाया। लेकिन यहां पर देखिए शहजाद, आप मुझे ये बताइए, आप एक राजनीतिक प्रतिनिधि हैं, ऐसा समय आता है कि जब हमारी सुरक्षा की तो चूक होती है, सुरक्षा के साथ वो वीडियो भी गायब हो जाता है। आज तक हमें नोट की गड्डी जो पार्लियामेंट में आई, आप जानती है 16 कैमरे 18 कैमरे लगे हैं, आज तक वो नोट की गड्डी किसकी थी पता चला?